नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सीएम कार्यालय पर 18 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तावित की गई है। बैठक में सरकार के आगे के कामकाज का रोडमैप तय होगा। इसके साथ ही चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज में शामिल करते हुए अमलीजामा पहनाने का निर्णय भी इसी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित है। बैठक में भारत विकसित संकल्प यात्रा को और सशक्त रूप से सफल बनाने पर मंथन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को शपथ लिए हुए 1 महीना पूरा हो गया है। इसी बीच लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार बनने 1 महीने के बाद भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक की तारीख और समय तय हो गया है। बैठक में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की आखिरी के 6 महीने में की गई घोषणाओं के रिव्यू करने पर भी निर्णय हो सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश के हजारों मंदिरों में सजावट होगी। अभिषेक के साथ भगवान की पूजा अर्चना होगी, भजन कीर्तन होंगी और प्रसाद वितरण भी होगा। सभी मंदिरों में दीपक जलाए जाएंगे। इसे लेकर देवस्थान विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में एक उत्सव की तरह है। पूरे देश में एक उत्साह का संचार है जो पहले कभी नहीं देखा गया। प्रदेश में भी देवस्थान विभाग इसे एक उत्सव की तरह ही मनाएगा। स्वच्छ तीर्थ अभियान लॉन्च। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश में स्वच्छ तीर्थ अभियान को लॉन्च किया है। इसके तहत 22 जनवरी तक मंदिरों में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई की जाएगी। मंत्री के अनुसार 22 जनवरी को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले 100 मंदिर के पुजारियों व उनके प्रबंधकों को देवस्थान विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मौसम के 2 रंग दिखे। गत रात से छाया कोहरा आज दोपहर तक बरकरार रहा। इसके बाद कई शहरों में निकली धूप से लोगों को मामूली राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने के प्रयास करते दिखाई दिए। दोपहर की धूप निकली जिससे काफी हद तक लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवा मैदानी राज्यों में आ रही है। इससे प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाएगा। जालंधर जिले के जालंधर अमृतसर हाईवे पर बल अस्पताल के नजदीक आगे जा रही ट्रॉली में कार टकराने से कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार ट्रॉली के अंदर घुस गई और कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला और 2 व्यक्ति शामिल हैं। हादसा ओवर स्पीड के कारण हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना 1 की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हादसा ओवर स्पीड के कारण हुआ बताया जा रहा है, लेकिन जांच जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ में मंदिर परिसर में ही संभागीय स्तरीय एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आयुक्त नीरज के पवन के साथ संभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए हैं। सुबह वो बांसवाड़ा सर्किट हाउस से माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित निकुंज मोहन पांड्या से आचार्यस्तव में पूजा विशेष की। उन्होंने प्रदेश में खुशहाली और राम मंदिर निर्माण के अवसर पर यह पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर गर्भगृह में भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल भी मौजूद रहे। करीब 40 मिनट की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री वहां से बाहर निकले और मंदिर परिसर में ही संभाग स्तरीय एक समीक्षा बैठक की। मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री तलवाड़ा स्थित सभा स्थल गए, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भवन पर पुरानी गुफा के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए। हालांकि श्रद्धालुओं को बहुत कम समय के लिए पुरानी गुफा के दर्शनों की अनुमति दी गई, जिसका साल भर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विधिवत पूजा अर्चना के दौरान सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग सहित श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद थे, जिनके द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ पुरानी गुफा के कपाट खोल दिए गए। हालांकि मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को पुरानी गुफा से दर्शनों का मौका उस समय ही मिलेगा जब यात्रा का आंकड़ा 10,000 से कम होगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन का आयोजन 24 जनवरी से कर रहा है। इस परीक्षा में शामिल अधिकांश कैंडिडेट का मकसद जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को क्लियर करना होगा ताकि वे प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल हो सके। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार कैंडिडेट व अभिभावकों को इस क्वालिफाइंग कट ऑफ का गणित समझना होगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल के रूप में जारी किया जाता है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन परीक्षा में करीब 300 अंक का पूर्णांक होता है और इसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 75 प्रश्न विद्यार्थियों को करने होते हैं। यदि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जेईई मेन प्रवेश परीक्षा में लगभग 30% अंक लाता है तो बीते सालों के आंकड़ों के अनुसार यह जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल के फायदा पहुंच जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। इसीलिए हम चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट विशेषकर अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता है। हरियाणा में ठंड के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। शिक्षा विभाग ने तीसरी कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। इससे ऊपर की कक्षाओं की छुट्टियों का फैसला अपने स्तर पर लेंगे। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आदेश सोमवार यानी आज जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा में विंटर वेकेशन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घोषित किया गया था, मगर इसी बीच हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 15 से 16 जनवरी तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को बंद रखने के ऑर्डर सख्ती से लागू करने की हिदायत दी है। इससे पहले पंजाब और चंडीगढ़ में भी स्कूली बच्चों की छुट्टियां 21 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी हैं। हृदय रोग से पीड़ित आसाराम को आखिरकार जोधपुर एम्स में अपनी एंजियोग्राफी जांच करवानी पड़ी। एम्स में भर्ती आसाराम के सीने में लगातार दर्द की शिकायत चल रही थी, जिसके चलते डॉक्टरों के कहने पर आखिरकार उसे यह जांच करवानी पड़ी। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि आसाराम के हृदय के 2 नसों में 90 से 95% ब्लॉकेज आए हैं। डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की जरूरत बताई है। जल्द यह प्रोसीजर भी हो सकता है। उसके शरीर में हीमोग्लोबिन भी कम बताया जा रहा है। इसके चलते ब्लड चढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आसाराम सीसीयू में भर्ती हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक उसे एम्स में ही रखा जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार के बाद ही उसे जेल में वापस शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब के तरनतारन में सरपंच की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अड्डा झबाल गांव के सरपंच अवन कुमार उर्फ सोनू चीमा सैलून में बाल कटवाने आए थे। उसी दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने उसके पेट में 2 गोलियां मारी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनकी जर्मनी में रहने वाले अमृतपाल बाट से रंजिश थे। कुछ दिन पहले फेसबुक पर उन्हें धमकियां मिली थी। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। एक युवक सड़क पर ही बाइक स्टार्ट कर खड़ा था। उसका साथी सरपंच को गोलियां मारकर आया तो दोनों फरार हो गए। एसएसपी अश्विनी कपूर ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह बाट खुद पर दर्ज अधिकतर मामलों को लेकर सोनू चीमा को आरोपी ठहराता था। एक साथ कई मामले दर्ज होने के बाद वह 2 साल पहले फेक पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। अधिकतर मामलों में वह भगौड़ा करार दिया जा चुका है।